Hello everyone, welcome to Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today we are going to talk about my favorite sentence, imperative sentence. लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाए और आपसे कोई भी वीडियो मेरी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि आपको ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना है जिसमें आपको एडवाइस मिले, सुझाव, सजेशन, सुझाव मिले, रिक्वेस्ट का भाव मिले यानी कि आप निवेदन करें, या फिर ऑर्डर या फिर कमांड का भाव मिले जिससे आपको आदेश का भाव ऐसे सेंस आए। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस के जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन पे ये फिट नहीं बैठता है। कैसे नहीं फिट बैठता है तो उसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अगर ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर आप किसी को बोलो जाओ जाओ, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि राम तुम जाओ बोलते हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं हो गया, वो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी की तरफ इशारा करके बोलता हूँ कि तुम जाओ, तो तुम जाओ यानी कि मेरे सामने जो इंसान बैठा है मैं उसी से बात कर रहा हूँ, इसलिए उस सेंटेंस से हमारा सब्जेक्ट का लोप हो जाता है। हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसको छुपा देते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस वर्ब का बात करें तो इस सेंटेंस में आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा, इस बात का ध्यान रखें, हमेशा और हमेशा केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। साथ ही आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सेंटेंस अगर एक लिखूं कि गो देयर, तो आप सेंटेंस देख रहे हैं कि सेंटेंस का शुरुआत ही वर्ब से हो गया है और उसके बाद से देयर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, जैसे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि वर्ब शुरू हो रहा है और वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट भी है, भले वो हमको दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। मैंने अभी आपसे बोला कि अगर मैं किसी अपने बैठे सामने वाले को बोल रहा हूँ कि तुम जाओ यानी कि मैं जब उस पर पॉइंट कर रहा हूँ, पॉइंट ये वाला चीज, तो उसके सामने, मेरे सामने जो बैठा है वो मेरे लिए तुम हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। और जब सेकंड पर्सन हो गया तो यानी कि ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये अपने आप में पहले से ही यहाँ पे यू सब्जेक्ट हमारा छुपा हुआ है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के तीन चीजें, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा हमारा छुपा होता है, दूसरी चीज इस सेंटेंस का हमेशा सब्जेक्ट हमारा यू होता है, और तीसरी चीज इस सेंटेंस में आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही होगा। बहुत ये मुझे सबसे मेरा पसंदीदा सेंटेंस है इस वजह से, क्योंकि अगर वर्ब टेबल में आपके जितने सारे वर्ब हैं उनका अगर पहला फॉर्म लिख लेते हो, और मैं ये बोलूं कि प्ले पहला फॉर्म लिखा और वहां पे उसके बाद से मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, अगर मैं ये आपसे बोलूं कि क्या ये सेंटेंस है कि नहीं है, तो आप ये बोलेंगे कि ये सेंटेंस कैसे है, वर्ब का पहला फॉर्म है। नहीं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। खेलो वर्ब का पहला फॉर्म, यानी कि आपको याद होगा सेंटेंस के तीन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। तो ये इस पे बेस्ड है, पहले वाले पे। इसमें वर्ब तो है, लेकिन अगर मैंने अभी बोला ये वर्ब है, ये वर्ब अगर आप देख रहे हो वर्ब है, तो वर्ब के पहले एक हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि पहला नियम ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता, उसको छुपा दिया जाता है। तो इस वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि अगर वर्ब मिल गया तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पे, और कौन सा है, यू है, जो कि छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है नरेशन के लिए, एक्टिव पैसिव के लिए और आपके भाव के लिए। आप नॉर्मली बातचीत में इस सेंटेंस का प्रयोग बहुत करते हो, कमांड देने के लिए इम्फेसिस बहुत ज्यादा हो जाता है इस सेंटेंस में, ठीक। तो आप इस बात से ध्यान रखें कि कोई भी वर्ब का फॉर्म है और कोई भी वर्ब का टेबल है और वर्ब के पहला फॉर्म जो है, अगर उसके बाद से लिख के मैं फुल स्टॉप लगा दे रहा हूं तो वो एक पूरा का पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है।
मैंने बोला था आपको कि मैं जब भी आगे अपने काइंड्स पढ़ाऊंगा सेंटेंसेस के, तो उनके तीनों स्ट्रक्चर पे बेस्ड करके दिखाऊंगा। मैं दिखा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस हो चुका है, इंट्रोगेटिव हो चुका है, अब हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव पे, और इंपरेटिव में ये तीनों आ सकते हैं हमारे। मैंने इसको लेकर दिखाया कि अगर वर्ब का पहला फॉर्म है तो वर्ब के पहले फॉर्म से पहले इस बात को ना भूलें कि वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा केवल, इसमें V2, V3, V4 कुछ नहीं, केवल और केवल वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक, तो ये अगर ये वर्ब का पहला फॉर्म हो गया, इसके बाद से मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। मैंने पहले ही बताया कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा छुपा होता है, यू। ठीक, उसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा यू गो देयर, तो यू तो छुपा था हमारा, गो से सेंटेंस यानी कैपिटल था, वर्ब सेंटेंस का शुरुआत हो रहा था, यहाँ पे भी पी कैपिटल है। ठीक है, अब तीसरे सेंटेंस पे अगर बात करें कि डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस चाहिए, तो उसके लिए भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। मैं लिख रहा हूं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब वर्ब ढूंढ लिए, मैंने बोला ये इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब अपने आप शुरू होगा, वहीं से वर्ब हो गया। वर्ब के बाद से जितना सब आ रहा है वही सब हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। प्रेडिकेटिव पार्ट है यानी कि सब का सब ऑब्जेक्ट है। मैंने ये भी बोला था कि अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है तो जो हमारा सजीव होता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट 1, और उसके बाद से जो बचा एक ग्लास ऑफ वाटर, मैंने बताया था कि वो नॉन लिविंग होगा। एक गिलास पानी, ठीक, एक गिलास पानी का, ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर अगर लिखते हैं सही है, लेकिन ब्रिंग मी अगर मुझे लाओ, क्या लाओ, गड़बड़ है। ठीक है, उस तरह से देख रहे हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म ब्रिंग, लाओ, और मैं किसी को तरह बोल रहा हूँ तुम मुझे एक गिलास पानी लाके दो, ये मेरा आदेश भी हो सकता है, निवेदन में जाओ, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो सेंटेंस जिसमें हमको ये चारों भाव देखने को मिल जाए और उसका प्रयोग हम इन सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पे करें, तो वही हमारा बन जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। आ गया सूचा हुआ, यही है सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। मुझे आशा है कि आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। आसान भी है, लेकिन आपको 3 चीजों का बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ये बताया, ये सारी चीजें। इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू अपने आप में छुपा होता है, हमको लिखना नहीं होता, वो अपने आप में छुपा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं, बहुत आसान है। अब वर्ब के पहले फॉर्म को ढूंढ लो, अगर सब्जेक्ट नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अगले वीडियो में हम अपनी बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। दोनों को मैं एक ही साथ लेके चलूंगा क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। अब कई बार उनको समझ नहीं पाते, मैं उसको बहुत आसानी से समझा दूंगा, बहुत छोटी सी उसमें ट्रिक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। जय हिंद।